वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व क़ाल इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाक ज़ालिमन औ मज़लूमन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न कसीरा फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship. You alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. The way on those whom you have bestowed on your grace. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Andhan tamaha प्रियोशंति संभोति मुपास्ति ततु भूय इव्योति तमोयु संभोति आमृतः न देवा मुरच्चलाम्या न काष्टे विधते द्योन पाषाणे न मुर्नमे भावुहि दिवस्तस्मादु भावुहि कारणम शरीरेण शमं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरभु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भंगुर प्रसादी। हजरात, इस ठंड में हम लोग पिंडाल के नीचे बैठे हुए कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला सुनने के साथ साथ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथियों और समाज की माँ और बहनों, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
मेहमानान निज़ाम जनाब सदर जलसा, 10.5 अरब इंसान पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। इन 10 अरब इंसानों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुबारक और मुहतरम कोई इंसान है, कोई कौम है, कोई समाज है, तो वो समाज, वो कौम मुसलमान कौम है। अगरचे पूरी दुनिया के आदमी, पूरी दुनिया के इंसान, मर्द औरत, सबके सब एक माँ बाप के वंश हैं, एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए। स्पाइट ऑफ दैट, बावजूद उसके अल्लाह ने और जो दूसरी कौम है, बड़ी बड़ी मजबूत कौम, मालदार कौम, अल्लाह के सामने में उनकी कोई अहमियत नहीं, अल्लाह के सामने में उनका कोई मकाम नहीं है। मगर आपका, हमारा और तकरीबन 1 अरब 98 करोड़ मुसलमानों का मकाम और उसकी फजीलत अल्लाह के नज़दीक है। मेरे साथियों, मुसलमानों, क्यों अल्लाह ने आपको उन तमाम कौमों से, उन तमाम लोगों से अलग बनाया? वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी इतनी इज्जत, आपका इतना मकाम अल्लाह के नज़दीक बढ़ गया? हालांकि हमसे, मुस्लिम कौम से ज़्यादा मालदार, मुस्लिम कौम से ज़्यादा मजबूत, ताकतवर कौम हैं, दुनिया में पाई जाती हैं। मगर उसके बावजूद अल्लाह के नज़र में वो ग्रेट नहीं है, अल्लाह के नज़र में उनकी कोई अहमियत व हैसियत नहीं है। मगर आप कमज़ोर हैं, आप मज़लूम हैं, आप बेबस हैं, आप सताए जाते हैं, आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। उसके बावजूद इन तमाम परेशानियों के बावजूद, इन तमाम दिक्कत के बावजूद आपका मकाम और आपकी अहमियत, आपकी हैसियत, आपका इनाम और इकराम, वेलकम, स्वागत अल्लाह के नज़र में है। किस वजह से? रीज़न क्या है? एक वजह है और एक चीज़ जिसकी वजह से और जिसकी बुनियाद, जिसके बलबोते पे अल्लाह ने वी आर क्रिएटेड, हम सब पैदा किए गए, एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज एंड अदर रिलीजियस कास्ट एंड अदर रिलीजन। दूसरे और धर्मों से हमारा मकाम, और अल्लाह ने हम सबको अलग बनाया। इसी एक वजह से आपका मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। हमें उस चीज़ को जानना चाहिए। वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास है, वो किसी और कौम के पास नहीं। हमें अलग बात है कि उसका एहसास ना हो, उसकी अहमियत, उसकी ताकत का अंदाज़ा हमें मालूम ना हो।
मगर उसी वजह से अल्लाह ने आपको यहूद से, नसारा से, जुडाइज़म से, कन्फ्यूशनिज़म से, आशूरियों से, जैन से, बौद्ध से, इस भारत के अंदर सबसे बड़ी कौम और सबसे कामयाब कौम ब्राह्मण से, उन तमाम लोगों से आपका मकाम अल्लाह के नज़र में बुलंद है, आपकी इज्जत है। वो कौन सी चीज़? उनमें से किसी के पास नहीं। यकीन के साथ, मजबूत दलाइल के साथ, उनमें से किसी के पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास। द फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू हैव प्रीशियस थिंग, आपके पास एक कीमती दौलत, एक ख़जाना, और वह कीमती दौलत और ख़जाने की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको उन तमाम कौमों से अलग और थलग बनाया। वो चीज़ है एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना, यानी ईमान। सिर्फ ईमान की वजह से आपका मकाम उन लोगों से ज़्यादा बड़ा है। सबसे कामयाब कौम क्रिश्चियन मानी जाती, दुनिया के सबसे बड़ी कौम है क्रिश्चियन, नसारा जिसको बोलते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलग तरीके से मानते। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कौम नसारा की, सबसे बड़ी कौम, इससे बड़ी कौम पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं। दूसरी बड़ी कौम पूरी दुनिया में ये मुसलमान कौम, मुसलमान इस्लाम मजहब के मानने वाले। तो वो भी अल्लाह के नज़र में अल्लाह ने उनका कोई पैगाम या उनकी कोई अच्छी बात या उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि दूसरे दर्जे के कौम हम हैं। हमारी तारीफ हमारे मज़हब की, हम जिस मज़हब को चलते हैं हमें उस मज़हब की तारीफ की गई। तो क्रिश्चियन से किस बुनियाद पर हम अलग हैं? एंड वी बिलीव इन वन गॉड, वी ट्रस्ट इन वन गॉड, वी वर्शिप टू वन गॉड, वी प्रे फॉर अल्लाह। हम एक अल्लाह को हमेशा, अगर कोई मुसलमान एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का कॉन्सेप्ट रखता है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लोग हैं, माएँ बहनें भी हैं। अगर किसी का अकीदा कॉन्सेप्ट अल्लाह की ज़ात पर ना हो, डगमगा जाए, मैं हमेशा कहता हूं कि फिर वो आदमी, उसका ईमान खतरे में है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में कह दिया, क्लियर तौर पर। वो अलग बात है कि यहूद व नसारा क्रिश्चियनिटीज तीन फिरके हैं, उनमें एक फिरका कहता है कि वी कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह एक है, गॉड एक है। उनमें से एक फिरका कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, तीन फिरके। एक फिरके का यही कहना कि हम भी एक अल्लाह को मानते, लेकिन रोज़ा को नहीं मानते, वो ज़कात को नहीं मानते, वो हज को नहीं मानते, जिसकी बुनियाद पर कह दिया गया कि यू आर नॉट मुस्लिम, तुम मुसलमान नहीं, तुम मोमिन नहीं, बिकॉज यू डोंट बिलीव, यू डोंट फॉलो द ज़का, नमाज एंड रोज़ा। आप नमाज, रोजे और ज़कात को नहीं मानते। भारत के अंदर ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण का अकीदा है कि खुदा एक तो है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन और उनके जो लवाजमात हैं, जो दूसरी चीजें, उनको नहीं मानते। इसी एक चीज ने आपको अल्लाह की नजर में मुहतरम बनाया है। मुसलमानों, हमें इसकी हिफाजत करने की जरूरत है। एक अल्लाह से रिश्ता, अकीदा हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए।
हमारा अकीदा अल्लाह की ज़ात पर वैसे ही होना चाहिए जैसा अकीदा हज़रत इब्राहीम का था, जैसा अकीदा इस्माइल का था, जैसा अकीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का था और जैसा अकीदा हज़रत सहाबाए किराम का था। उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, उनके ऊपर उनको आग में डाला जाता था, उनको आरे से चीर दिया जाता था, उसके बावजूद भी वो अपने अकीदे से टस से मस नहीं होते थे। आज हम मुसलमानों का ईमान इतना ढुलमुल हो गया कि हम किसी और को शरीक कर लेते हैं, किसी और गैर की जगह पर जाकर सजदा कर लेते हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कह रहा हूँ, आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की दौलत है। प्रोटेक्ट योर ईमान, योर अकीदा, योर फेथ, योर कॉन्सेप्ट, योर बिलीवनेस अबाउट अल्लाह। अल्लाह के ताल्लुक से अपने अकीदे को मजबूत कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई माए का लाल आपको डरा नहीं सकता। लेकिन आज हम मुसलमानों का तो ईमान इतना कमज़ोर हो चुका, अभी इलेक्शन का मौका आएगा, 500 रुपये बांटेंगे कैंडिडेट साहब, और एक वोट है और 5-10 कैंडिडेट है तो सबसे पैसे ले लेंगे, अपने ईमान का जनाजा निकाल लेंगे। पैसे लेकर वोट डालना ईमान को बेचना है। शरीयत के नज़र में ये जुर्म है, शरीयत के नज़र में ये धोखा है। आप ये समझते हैं कि नहीं, चलो कैंडिडेट साहब आए हैं, फला पार्टी का, फला पार्टी का, फला पार्टी का, ये तो उसका कैंडिडेट, ये उसका कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो, हमें तो पैसा आना चाहिए। मुसलमानों, आपकी इम्तियाज और आप पहचाने जाते हैं अपने एक अल्लाह को मानने की बुनियाद पर। पूछो जाके आरएसएस वालों से कि मुसलमान किसको बोलते हैं, वो कहेगा कि मुसलमान एक अल्लाह को मानने वाले को कहा जाता है। पूछे जाके विश्व हिंद परिषद से कि मुसलमान किसको बोलते हैं, वो कहेगा कि मोहम्मद को आखिरी नबी मानने वाला जिसका अकीदा कुरान और हदीस पर हो उसको मुसलमान कहा जाता है। जाकर पूछे हिंदू महासभा के लीडरान से कि मुसलमान किसको कहा जाता है, वो कहेगा कि जिसका ईमान व अकीदा कुरान पर हो, जो क़यामत के दिन पर विश्वास रखता हो, जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर जिनका अकीदा हो, उसको मुसलमान कहा जाता है। गैर हमारे बारे में ये सोचते हैं, लेकिन हम मुसलमान तो ऐसे हैं कि कब्रिस्तानों में जाकर के अपने माथे को टेकते हैं। शिर्क है, ये पाप है। अंधंतमः प्रियोशन्ति असंभवति मुपास्ति, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। शिर्क की इलाज नहीं होगी अगर शिर्किया अकीदा लेकर चले गए, उठाओ इसको जन्नत जहन्नम में डाल दो। इतना बड़ा गुनाह है कि वैद में भी तज़किरा करने से महापुरुष और ऋषि मुनि लोग नहीं बाज आए। उन्होंने सोचा कि नहीं, बहुत बड़ा पाप है, ये घोर पाप है, इसका तज़किरा होना चाहिए। उन्होंने वेदों में कह दिया अंधंतमः, अंधेरे में है, प्रियोशन्ति असंभवति मुपास्ति ततु भूय व्युति तमोय संभूति आमृता। ए लोगों, आग को, पानी को, मट्टी को, हवा को अपना खुदा मत मानो, उनसे अपनी इच्छाएं, अपनी मन्नतें पूरी करने की कोशिश, दुआएं मत मांगो। बल्कि किसको मांगोगे, किससे मांगोगे? उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मुझसे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारी तमाम हाजात को पूरी करने मैं पूरी करूंगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। क्या कहेंगे आप एक मुसलमान को जो अपने अंदर एक अकीदा ये भी रखता है कि हमारा माबूद अल्लाह है, जो ये अकीदा रखता है कि हमारा धार्मिक ग्रंथ कुरान है, जो ये अकीदा रखता है कि हमारे पास जो गाइडलाइन है वो कुरान है, जो यह अकीदा रखता है कि हज़रत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंगारों में डाला गया था, बीबी सुमैया को चीरा गया था, बिलाल हबशी को अज़ियत दी गई थी। जिनका अकीदा यह हो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की आजमाइश में डाला गया था, क्या कहेंगे आप? उसके बावजूद भी वो एक कब्र पर जाकर अपने सर को झुकाता है। मुसलमानों, दे आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। एक हिंदू अगर मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता है ओम नमो ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो आप कहते हैं कि आप काफिर हैं, क्योंकि आप मूर्ति को पूज रहे हैं, एक बुत को पूज रहे हैं। अगर एक मुसलमान, वही मुसलमान अगर नीचे लेटे हुए अगर किसी डेड बॉडी के सामने अगर अपने सजदे मुकद्दस सर को झुकाता है, तो क्या है? वो भी तो गुनाह है। वो तो डेड बॉडी, जब वो आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता, आपके परेशानी दूर कौन कर सकता है? वो अल्लाह कर सकता है। जो आपको परेशानी देता है, जो आपको खुशी और सुख देता, वो कर सकता, उसके बाद कोई नहीं कर सकता। आप सोचते हो कि अगर कोई है, अल्लाह का वली है, तो वो अपने लिए है, वो जन्नत में जाएंगे। आप ये सोचोगे कि नहीं, अल्लाह का वली है, मौलाना अब्दुल्ला का दामन पकड़कर चले जाएंगे, अब पूरी जिंदगी सूद खाते रहेंगे, रिश्वत लेते रहेंगे, बेईमानी करते रहेंगे, तो डंडा लगेगा कि डंडा, नहीं जाएंगे। अपना अमल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह क्रिएटेड यू बिकॉज इन द सैड होली कुरान, अल्लाह सैड इन द होली कुरान, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तुम्हें पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो, बंदगी करो। बट आप तो सोच रहे हो क्या वली साहब हैं, बुजुर्ग साहब के दामन पकड़ लेंगे, चले जाएंगे जन्नत। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दामन पकड़कर जन्नत जाया जा सकता था, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन पकड़कर उनके पूरी फैमिली के लोग, पूरे मक्का वाले, मदीने वाले सो के रहते, नमाज नहीं पढ़ते, अच्छे काम नहीं करते, जंगों में नहीं जाते, शराब से दूर नहीं रहते, बल्कि सारे गुनाह करते और कहते कि हमारे पास तो वी हैव मोहम्मद एंड आई रिसीव द पैराडाइज बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मोहम्मद के दामन पकड़कर चले जाएंगे और जन्नत मिल जाए। ये गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है। नहीं जा सकते। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरी जुबान काट सकते हैं आप, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जुबान मेरी है, अल्फाज कुरान करीम के हैं, जुबान मेरी है, आयतें कुरान पाक की है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह बड़े गुनाहों के तुम्हारे माफ कर देगा, लेकिन तुम जो अल्लाह के साथ एक अल्लाह के वली को मिला दिए हो कि जो ताकत अल्लाह की वही ताकत इस वली साहब की है, तो कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, अपने ईमान को बचाना। अगर तुम्हारा यह अकीदा हो जाए कि नहीं, जो काम अल्लाह कर सकता है वही काम हमारे ये पीर पैगंबर कर सकते हैं, तो अपना तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका। तुम पर फिर मोदी जी का हमला होगा, तुम पर फिर सीएम योगी का हमला होगा, तुम पर फिर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का हमला होगा, तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईमान तो कमजोर हो चुका है, तुम्हारा ईमान तो खत्म हो चुका है, तुम्हारा ईमान तो लुट चुका है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा गुनाह है कि वो अपनी जगह से ही हट जाता। ये अल्लाह ने आपको दौलत दी, एक अकीदे की दौलत अल्लाह के साथ। यू हैव लिंक बाय दिस अकीदा, बाय दिस कॉन्सेप्ट। आप इस अकीदे से अल्लाह से जुड़ सकते। मेरे भाइयों, इसकी अहमियत का अंदाजा उस वक्त लगाया जा सकता है जब इस दुनिया का जालिम और जो मोमिन होगा, जिसके पास ईमान की ताकत होगी, वो किसी से नहीं डरेगा, ना तो बीजेपी से डरेगा, ना तो कांग्रेस से डरेगा, ना तो किसी जालिम हिंदुस्तान की धरती पर कोई अगर जालिम फिरका परस्त फैलाने वाली तंजीम आरएसएस बजरंग दल है, वो किसी से नहीं डरेगा अगर वो सच्चा मुसलमान होगा। इसलिए कि उनको ईमान और उसकी ताकत जो मिली है वह सेम ऐसी जैसे उस वक्त के जालिम कौन था,
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद था, बड़ी ताकत थी, उनके पास प्रचंड बहुमत थे, चारों तरफ इशारों में काम होते थे, चारों तरफ जिधर भी जाओ नमरूद का नाम, जो उनके सामने सर नहीं झुकाता था तो तलवार से उनका सर कलम कर दिया जाता था। ये ताकत थी, ये दहशत था उनका लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। लेकिन उसके बीच में एक ईमान वाला खड़ा हुआ, एक नबी खड़े हुए, एक पैगंबर खड़े हुए, जिनका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। खड़े होकर दो टोक लफ्जों में कहा, अपने बाप से कहा, अपने चचा से कहा और अपने गुरु से कहा, अपने उस एमएलए से कहा, अपने उस सीएम से कहा, अपने उस पीएम से कहा कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मेरा अकीदा, मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो वही सही। नमरूद ने कहा ये नहीं मानेगा ऐसे। नमरूद ताकत के नशे में चूर था कि मुझसे टकरा रहा, ये कल का बच्चा, सर पे छत नहीं है, दौलत नहीं है, धन नहीं है, पैसे नहीं है, हमसे टकरा रहा है। मेरे भाइयों, फिर हुआ क्या? वहां पर कुछ मूर्तियां, कुछ बुतों को तोड़ा गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन कुफ्फार और उन मुशरिकीन को दिखाना चाहते थे कि ये बुत जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो तुम्हारी परेशानियों को क्या टालेंगे, तुम्हारी दिक्कत को क्या टालेंगे, एनआरसी CAA से क्या बचाएंगे? नहीं बचा सकते। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी दिक्कत परेशानियों से तुम्हें कैसे निकाल सकते? जब नमरूद के दरबार में ये चीज पेश की गई तो नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाते, तौरिया इस्तेमाल किया गया। तो हजरत इब्राहीम ने कहा कि पूछ लो इनमें के बड़े से। तो उसने बरजस्ता कहा कि ये कैसे बोल सकता है? उन्होंने कहा कि जब ये बोल ही नहीं सकता है तो तुम पर एनआरसी CAA के लिए कैसे मुकदमा लड़ेगा? ये जब ये कुछ चल ही नहीं सकता है तो ये कोर्ट तक कैसे जाएगा तुम्हारी मदद के लिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि उस अल्लाह को मानो जिसने इस मूर्ति को बनाने के लिए तुम्हारे दिल में अकल दी, और तुम्हारे पास जो दौलत है, तुम्हारे पास जो कुव्वत है, तुम उसको, जिस जात ने तुम्हें कुव्वत और दौलत दी, उसकी इबादत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रुसवाई, इतनी बड़ी जिल्लत, उन्होंने कहा कि आग जमा करो। नमरूद ने, प्रचंड बहुमत वाले ने, आग लगाओ। 1 महीने तक आग सुलगाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर डाल दिया जाता। लेकिन जिसके पास ईमान की ताकत होती, जिसका अकीदा अल्लाह से मजबूत होता है, फिर उसकी हिफाजत और उसकी रक्षा कौन करते? अल्लाह करते। मेरे नौजवानों, अहमियत बता रहा हूं ईमान का। पैसे खर्च करके पिकनिक तो मनाते हो, लड़कियों से डांस करवाते हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्लाह जब पूछेगा वान शबाबिही फीमा अफना, ये बॉडी कहां इस्तेमाल किया था, पॉकेट में पैसे कहां थे? नहीं, गाने डीजे बजाकर खत्म किए अल्लाह। मेरे नौजवानों, में आपकी तौहीन नहीं करना चाहता, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस देश में रहते हैं, इसी देश में आपकी बहनों की इज्जत लूटी जाती। आप जिस मुल्क में रहते हैं, आपके इस मुल्क में रहते हुए नौजवान है, ताकत है, बॉर्डर के ऊपर माए बहनें अपनी इज्जत को नीलाम करती है, तब जाकर उनका चूल्हा जलता। लाख रुपए खर्च करते हैं आप डिस्को डांस करके, पिकनिक मना करके आप अपनी हवस को पूरी करते हैं, आप अपने शौक को मिटाते हैं। खुदारा उन पैसों को लेकर अगर आप एक जलसा कर लेते जैसे हाजी नगर चांदपुर के नौजवानों ने किया, तो कल कयामत में यह जलसा आपके लिए बख्शिश का सामान बन जाता। कल कयामत में आपके हाथ पकड़कर यह जलसा करने की वजह से जो नेकियां मिलती, यह आपको पकड़कर जन्नत ले जाते। अगर आप डिस्को डांस डीजे लगाकर लड़कियों के डांस करते हो, शराब पीते हो, ऐसा कोई हरकत अगर आप करते हो या अब्दुल्ला सालिम करता है, तो हमारा वो अमल, हमारा वो फेल हमें हाथ पकड़कर जन्नत के रास्ते से घसीट कर जहन्नम में ले जाकर डाल देगा। कौन सा काम अच्छा है, जलसा करवाना या डिस्को डांस करवाना? तौबा करो ऐसे गुनाहों से,
तौबा करो। और उस गुनाह, अगर कोई नौजवान ऐसा गुनाह करता है या किया है या करेगा, अगर किया है तो तौबा करे, जलसा करे, वो मजलिस मुनाकिद कराए वो, ताकि उस गुनाह का कफ़ारा हो जाए। अल्लाह से रो और गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह आपने हमें इतनी अच्छी शरीयत दी, या अल्लाह आपने हमें कुरान दिया, या अल्लाह आपने हमें पूरी दुनिया के अंदर 10.5 अरब इंसानों में आपने हमारे मजहब की तारीफ की, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। या अल्लाह हम तौबा करते हैं, या अल्लाह हमारे गुनाहों को तू माफ कर दे। या अल्लाह हम अपनी उस गुनाहों की तलाफी के लिए, हम दीन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कोई अच्छा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला कहता है तौबतन नसूहा, अगर कोई मुसलमान नेक से, दिल की गहराई से अगर तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसकी तौबा को कबूल करते। अगर नहीं, ऐसे अपने कीमत, अपने पैसों को, अपने नोट को अगर आप ऐसे ही लुटाते रहे, गुनाह अलग से मिलेगा, समाज के अंदर कमजोरी आएगी और फिर आप दुनिया के अंदर जलील हो जाएंगे। कल क़यामत के अंदर तो रुसवाई आपके मुक़द्दर के अंदर लिखी हुई। नमरूद ने कहा इब्राहिम से डालो, डाल दिए गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। जो अल्लाह का नेक होता है ना, वो अल्लाह की तरफ से उसकी मदद भी इसी अंदाज की होती। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चमन बना दिया, गार्डन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब अल्लाह की मदद हजरत इब्राहिम के लिए पहुंच सकती है तो 1450 साल बाद में आने वाले मुसलमानों को जो डराया जाता है NRCCAA के नाम पर, अगर आप पिकनिक और पार्टी न करके अल्लाह के सामने मुक़द्दस पेशानी को झुकाकर एक अल्लाह के ऊपर आस्था रखकर दुआ कीजिएगा तो अल्लाह NRCCAA से निपटाने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दे। CAA इस देश से भगाने वाला कानून किसको? ओनली यू, मुसलमानों को। झूठ बोलते हैं लोग कुर्सियों पर बैठकर। अभी पता नहीं चलेगा, जब आएगा, जब होगा तब पता चले। किसी की बहकावे में मत आना। सबसे पहले अगर कोई जात आपको बचा सकती है, सबसे पहले अगर आपको कोई तबाह होने से आपका हाथ थाम सकता है, आपकी परेशानियों को आपसे रिमूव कर सकता है, तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। सबसे पहले नमाज पढ़े, आप मस्जिद में जाए, अल्लाह से दुआ करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये तरीक़ा था कि कोई परेशानी आती थी तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। उसके बाद फिर मैदान में आते थे। ऐसे नहीं कि दुआ करके बैठ जाए कि नहीं अल्लाह कुछ भेजेगा, कुछ करेगा, नहीं, मैदान में आना होगा। किसी एक मिनिस्टर पर या किसी एक टोपी दाढ़ी वाले पर या किसी MLA MP पर भरोसा करके नहीं बैठ जाएं। ये लोग तो खाते पीते, आदमियों के ऊपर घर नहीं, गाय के घर बना रहे। गौशाला बनाने के लिए अभी फंड रिलीज हुआ, क्या 1,87,000 रुपए। किस लिए जी? गौशाला बनाए। गौशाला मतलब गाय के रहने की जगह। और इंदिरा आवास कितना मिलता है? इंदिरा आवास ज्यादा से ज्यादा 1,20,000, 1.5 लाख तक मिलता। यानी आदमी के घर बनाने के लिए 1.5 लाख, गाय का घर बनाने के लिए 2 लाख। ये जमाना आ गया, जानवर राज आ गया। आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उसमें से भी बहुत से लोग तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फंड रिलीज होते, अपने अकाउंट में मुखिया जी, मंत्री जी या प्रधान जी 1 लाख रुपए अपने फंड में रख लेते हैं, 80-87,000 रुपए खर्च करके दिखा देते। ऐसा जमाना आ गया, ऐसी तहरीक आ गई कि इंसानों की रक्षा की कोई वो नहीं, जानवरों की रक्षा के लिए आधार कार्ड बनाए जाते। आधार कार्ड बनाकर कान में लगा दिया जाता है, किसका? बैल का और गाय का, कि पहचानो आधार कार्ड। आदमियों का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बन रहे। आदमियों का डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, पता चला 500 रुपए ले रहा। और गाय का डॉक्यूमेंट्स बनवाओ तो फ्री में बना दे रहे हैं। फ्री में बनना चाहिए इंसानों का, गाय में बनना चाहिए, पैसे लगना चाहिए। और कभी कभी गाय पहुंचेगी ऑफिस में
कि मेरे बाप का नाम, मेरी माँ का नाम क्या लिखेंगे। गाय बैल भैंस की जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं उनके अब्बा का नाम क्या लिखेंगे गाय में, उनके शौहर का नाम क्या लिखा जाएगा, उनका फिंगरप्रिंट क्या होगा। ताज्जुब है। बायोलॉजिक 8 अंग निशानियां होती, प्रूफ होते हैं उसमें, इससे और बढ़कर होते। लेकिन ताज्जुब है कि गाय बैल भैंस के डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं और आदमी अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने जाता है तो कहते हैं पैसे लाओ जी। यह है जब आदमी की अक्ल खत्म हो जाती है, जब जुल्म जबरूयत जालिम लोग आ जाते हैं तो फिर उनकी अक्ल और उनकी सोच खत्म हो जाती है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इन तमाम इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हर जमाने के अंदर ऐसा हुआ है। आपको तारीख की रोशनी में मैं बताऊंगा, लेकिन शर्त यही है मेरे भाइयों कि हमें और आपको अल्लाह ने जो चीज हमें दी है उसका हमें सम्मान करना होगा, उसकी हमें हिफाजत करनी होगी, तभी कुछ हो सकता। नहीं, पहले भी जो इनकलाब बर्पा हुआ है, जालिमों का मुकाबला किया गया, तब जाकर हक परस्ती आई। अगर ऐसे ही हम लोग बुज़दिल बनते रहे, नौजवान हमारे बिगड़ते रहे, पिकनिक में पैसा खर्चा करते रहे, लड़कियों को ले जाकर डांस करवाते रहे, शर्म आनी चाहिए। यह हरकतें हमारे नौजवानों की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़की है उसको अगर डांस करवाते हैं तो कितना बड़ा पाप है। वो किसी की बेटी है, पूछते उनसे कि तुम क्यों डांस करती हो। जाहिर सी बात है कि वो जरूर कहती कि मैं खुशी में नहीं कर रही हूं। कोई भी लड़की या कोई भी प्रोस्टिट्यूट या कोई भी तवाइफ जो कोठे पे जाती है वो अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से नहीं जाती, बल्कि उनके घर के अंदर परेशानी होती, उनके घर में कभी चूल्हा नहीं जलता। पैसा कमाने की वजह से वो ये धंधे को इस्तेमाल करती, इस रास्ते को अपनाती। मेरे भाइयों, जिन पैसों से आप किसी लड़की की इज्जत को लूटते हैं, आप किसी तवाइफ के पास जाते हैं या आप समाज के मोहल्ले के किसी लड़की को धोखा देकर आप उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो मजबूरी में अपनी इज्जत आपके हवाले करती है। तो अल्लाह के डर से, खौफ से, एक अच्छी नीयत से उन पैसों से अगर आप उनकी मदद कर दो तो मैं समझता हूं कि आपके मरने के बाद आपके जन्नत में जाने के लिए आपकी वो मदद भी काफी हो सकती। जब ये सोच हमारे दिलो दिमाग में पैदा हो जाए, जब हमारे नौजवानों के अंदर ये चीज पैदा हो जाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं मर जाऊंगा, मेरी बात ये याद रहेगी आने वाली नस्ल के लिए कि अब्दुल्ला सही बोलता था। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि कुरान और हदीस का मुसल्लम तौर पर इस पे डिस्कस और क्लियरिफिकेशन मौजूद है कि लोगों, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों की मदद करना दीन की मदद करना है। और अल्लाह का साफ लफ्जों में फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ईमान वालों, अगर तुम किसी गरीब की मदद करोगे, अगर तुम किसी मजलूम लड़की की मदद करोगे अपने जेब खास से, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदमों को जमा देगा। फिर चाहे कोई पीएम आ जाए, चाहे तो कोई लाल बुझक कर आ जाए, चाहे वह आप पर कानून बनाए, वो कुछ भी कर ले, आपका बाल बैंका नहीं कर सकते। वो कुछ दिनों तक के लिए डरा सकते हैं कि तुम गोश्त मत खाओ, तुम मछली मत खाओ, तुम टोपी मत पहनो, तुम दाढ़ी मत रखो, लेकिन एक जमाना आएगा जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। हक जब आने लगता है, जब बोलने वाले आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर बातिल आहिस्ते आहिस्ते दुम दबाकर भागने लगता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चीज हमारे पास है बहुत मजबूत है, हमें इसकी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। फिर क्या फर्क रह जाएगा अगर एक मुसलमान कब्र में जाते हैं और जाकर अगर माथा इस नीयत से टेकता है कि हम इनके सामने सजदा करेंगे तो खुश हो जाएंगे। मेरे भाई, कब्र में डालने के बाद आदमी तो, पहली बात तो मरने के बाद आदमी हेल्पलेस हो जाता है। मरने के बाद आदमी का कोई भी अमल,
काबिल कबूल नहीं होता। मरेगा तो कोई अमल ही कैसे करेगा, वो डेड बॉडी, कुछ भी नहीं कर सकता। आप उसके टुकड़े कर दीजिए, आप उसको थप्पड़ मारिए, आप उसको कुछ भी कहिए, आप उसके ऊपर CNNRC लागू कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो कुछ नहीं, मरा हुआ डेड बॉडी। अब उसको कब्र में रखा जाता है। हो सकता है कि कब्र में किसी परेशानी में हो, सवाल जवाब खतरनाक हो रहे हो, तो आप दुआ कर रहे हैं कि प्रभु जी, गुरु जी, अल्लाह के नेक बंदे, हमारी ये इच्छा पूरी फरमा। आप यहां पर कब्र में करते, और हमारे हिंदू भाई ब्राह्मण भाई कहां करते। अरविंद केजरीवाल जीत गया तो सबसे पहले कहां गए, भोले शंकर। सबसे पहले कहां गए, उनके हनुमान जी की मंदिर पे गए, वहां पर जाकर उन्होंने अर्चना पूजा की, वहां पे गए, मांगा ईश्वर परमात्मा। हालांकि ईश्वर परमात्मा के नौकर हैं, नौकर मतलब हेल्पर हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के हिनन करने वाली जात, उनके हेल्पर है। उनकी बीवी जो गुम हो गई थी, सीता अम्मा, श्री रामचंद्र जी की वाइफ गुम हो गई थी, ढूंढने के लिए हनुमान जी को किराए पर लाया गया था। हनुमान जी तब ये गए थे लंका, श्रीलंका, रावण के लंके में जाकर उनको ढूंढा, अम्मा सीता को। उसके बाद फिर वहां से उनको बहुत बड़ी एक कहानी लाए। गोया के वो एक तरह से सर्वेंट, वो एक तरह से उनके गुलाम थे, उनकी बात ऑर्डर मानते थे। यही हनुमान जी ने कहा था कि श्री रामचंद्र जी, हम इबादत परमेश्वर की कैसे करें। अगर श्री रामचंद्र जी परमात्मा होते तो श्री हनुमान जी नहीं कहते, तो ये कहते कि मैं आपकी कैसे भक्ति करूं। नहीं कहा कि हम ईश्वर की कैसी भक्ति करें। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करोगे तो साष्टांग करो। साष्टांग कैसे करते, पहले दो अंग अपनी बॉडी के जमीन पर रखो, फिर 2 रखो, फिर 2 रखो, 8 रखो, और 2 2 8 अंग कब रखा जाता है, जमीन पर जब आदमी नमाज पढ़ता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो ये दोनों पैर जमीन पे होते हैं। जब आप सजदे में जाते हैं तो ये दोनों हाथ, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर ये घुटने कितने हो गए, 6 हो गए, उसके बाद नाक और ये पेशानी 8 हो गए। श्री रामचंद्र जी से पूछा गया था, श्री हनुमान जी ने पूछा कि हम कैसे ईश्वर की भक्ति करें। उन्होंने कहा कि कर सकते हो, तुम साष्टांग करो, तुम प्रे करो, झुक झुक कर करो। मैंने कल भी पढ़ा तो मंत्र, आज भी सुना देता हूं। पथमादार का जियोवादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार। कुंडली मार कर बैठो, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ो, प्रथमादार का सीधे खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कह के हाथ उठा, दियो दिदियन मुझियते, तुम रुकू करो, चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। ये श्री रामचंद्र जी सिखा रहे हैं किनको, हनुमान जी को। इसीलिए मैं कहता हूं, आज मैंने एक वाकया पढ़ा, मेरा दिल हिल गया। सन 2002 का फरवरी याद होगा आप लोगों को। मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट रोया हूँ, मेरे आंसू बहें। अगर आप भी पढ़ेंगे उन वाक़यात को तो आपका भी दिल मुंह में आ जाए, आप रोने से नहीं रुकेंगे। ऐसे दर्दनाक हादसा पेश किया, किस बुनियाद पर? सन 2002 के फरवरी मैंने पढ़ा, इतिहास, तारीख, सरजमीन गुजरात की 3-4 हजार औरत की इज्जत लूटी गई। छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 12 और 13 साल थी, उनकी इज्जत इज्तिमाई इस्मत दरी की गई, गैंग रेप किया गया। फिर किसी का हाथ काटा गया, किसी का पैर काटा गया। वजह क्या बनी थी इतने बड़े झगड़े की? आपको याद होगा सन 2002 में जो दंगा हुआ था, उसकी वजह क्या थी? डूब मरने की बात। अगर उस वजह को सामने, चाय की एक प्याली, चाय का एक कप, इलाहाबाद से फिरका परस्त तंजीमों के लोग उस ट्रेन में बैठे, सुन्ना आरएसएस बजरंग दल के चापलूसी करने वालों, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इंडिया टुडे का रिपोर्ट उठाकर देख लेना।
अगर मैं झूठ बोलता हूं, मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देख लेना, और मैं बोलूंगा, याद दिलाऊंगा आने वाली कौम को कि तुमने अपनी गद्दी मजबूत करने के लिए माँ बहनों की इज्जतें लूटी है। 3-4 हजार माए बहनें की इस्मत लूटी गई। मैं बताऊंगा आने वाली कौम को, तुम कितनों कोशिश करो मेरी जुबान को नहीं रोक सकते। मेरी जुबान को मेरा अल्लाह रोक सकता है। तुम्हारा खुदा आ जाए, तुम्हारा परमात्मा आ जाए, तुम्हारा कोई भी आ जाए, कोई भी हमारी जुबान को नहीं रोक सकता। इलाहाबाद में बैठे ट्रेन में एक लड़का है जिनका नाम ज्ञान प्रकाश है। वो माँ बाप और वो लड़का, 3 सीट थी उनकी रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर। वो बैठे और वो कार सेवक बजरंग दल के बैठ गए जी। बैठने के बाद हो हा जय श्री राम हो गया काम, ये नारा, जय श्री राम हो गया काम। कितने प्यारे नाम श्री रामचंद्र जी के, मर्यादा पुरुषोत्तम के, लेकिन गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा। जय श्री राम हो गया नाम, ये नारा लगा रहे थे। और जो भी चाय वाला या कुछ बेचने वाला ट्रेन में आता, साबरमती एक्सप्रेस, उस एक्सप्रेस में बैठे उन तीनों लोगों को, मुस्लिम तो नहीं थे वो, हिंदू थे, उन तीनों लोगों को उठा दिया। 2 सीट पर काबिज हो गए। 1 सीट पर ये तीनों बेचारे बैठे, डरे हुए थे। बस ये अनाप शनाप नारे लगा रहे थे। किनको डराने के लिए? मुसलमानों को डराने के लिए, माइनॉरिटीज के लोगों को डराने के लिए, टोपी और दाढ़ी वालों को डराने के लिए। होते होते पूरी रात गुजर गई। सुबह पहुंच रही है कहां? गोधरा स्टेशन। वहां एक चाय बेचने वाला था। वो चाय बेचने वाला मोमिन था, मुसलमान था, पहचानने से नहीं आ रहा था। उसने चाय मांगी तो चाय दे दी बेचारे मजदूर आदमी ने। तो उसने कहा कि भैया पैसा दे दो। उन्होंने कहा कि तेरी ये हिम्मत कि तू हमसे पैसा ले? हम बैठे हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद से यहाँ तक पहुँचे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। बल्कि उसको मारा और उसको ट्रेन से नीचे डाल दिया। इत्तेफाक से जाहिर सी बात है कि उसको गुस्सा आया होगा, गुस्सा आएगा। उसने आगे गोधरा स्टेशन से आगे चलते हुए, उसका गांव पड़ता था, उसने वहीं पर जाकर चैन खींचकर गाड़ी ट्रेन रोक दी। ट्रेन रोकते ही कुछ लोगों ने उस ट्रेन के अंदर लड़ाई की, कत्ल क़िताल किया। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी वीएचपी के गुंडों ने, शुरुआत की थी बजरंग दल के चेलों ने, शुरुआत की थी खुद उन्होंने। तो वहां के गांव के लोगों ने मिलकर उन लोगों की पिटाई की। उन लोगों की पिटाई करना था। हिंदू मुसलमान का मामला हो गया। एक अखबार ने, जिनका नाम प्रकाश है, ए प्रकाश, अगर तुम खबर में चले गए हो, प्रकाश अखबार के रिपोर्टर, तो तुम खबर में अगर तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया गया है तो तुम मेरी बात सुनना कि तुमने जितना बड़ा गुनाह किया है, जितने भी लोग उस स्टेट के अंदर कत्ल किए गए, उन तमाम के मुजरिमीन तुम हो। इसलिए कि जब साबरमती एक्सप्रेस में जो दंगा हुआ, जो लड़ाई हुई, शुरुआत उन्होंने की थी। उस दंगे को इस प्रकाश अखबार ने हिंदू मुसलमान बनाकर पेश किया। मुस्तकिल 2-3 दिन तक, हफ्ते दिन तक ये बात वो लिखता रहा कि मुसलमानों ने 15 हिंदू बहनों को लेकर पकड़कर मदरसों में लेकर गए और उनकी इज्जत वहां पर लूटी गई। मदरसों में लेकर गए, वहां पर उनकी माँ, हमारी हिंदू बहनों की इज्जत व अस्मत से उन्होंने खिलवाड़ किया और 8-9 हिंदू भाइयों को भी ज़िबा कर दिया। ये मुस्तकिल वो लिखता रहा, वो हिंदुओं के अंदर नफरत फैलाता रहा। हिंदू भाई मुत्तहिद हो गए। हिंदुओं ने सोचा कि अब सबक पढ़ाना है। मेरे भाइयों, फरवरी का महीना है। 20 फरवरी के बाद सन 2000 के अंदर तकरीबन कई हजार दंगाइयों को बुलाया जाता है, कई हजार दंगाइयों को बुलाया जाता है। और फिर आपको याद होगा, नरोदा पाटिया एक गांव है, सबसे ज्यादा फसादात के अंदर मासूमों की जान वहां पर ली गई, वहां पर काटे गए, जलाए गए। पूछो इन फिरका परस्तों से क्या किया था। 1 महीने की उस बच्ची ने, एक औरत, 1 महीना हुए थे उसके, उसने एक बेटी को जन्म दिया था। उन जालिमों ने उस 1 महीने के बच्चे को पकड़कर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर मां के सामने जलाकर भस्म कर दिया। और उस 1 महीने पहले डिलीवरी पेशेंट थी वो औरत,
और उसने उनके साथ 3 नौजवानों ने उनके साथ बलात्कार किया। और वो औरत ये कहती है बाद में जब होश में आई उनके साथ इस्मत दरी की गई, उनकी इज्जत लूटी गई, तब जाकर उनके पैर को काटा गया। उसी पर बस नहीं किया उन लोगों ने, 40 लोग एक ट्रक में बैठकर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। जब देखा सामने 7000 उन फिरका परस्त गुंडे खड़े हैं हथियार लेकर, तीर और तफंग लेकर, तलवार लेकर। उस वक्त वहां के प्रोटेक्शन करने वाले वर्दी वाले वो ये कहते थे साबरमती एक्सप्रेस में जो दंगा हुआ है ये उसका रद्द अमल है, उसी का बदला ले रहे हैं। अगर साबरमती एक्सप्रेस के अंदर अगर किसी टोपी दाढ़ी वाले ने जुल्म ज्यादती की है तो उसके हाथ में हथकड़ी लगाना चाहिए। अगर वो मुजरिम है तो जेल के अंदर डालकर उनको फांसी के फंदे पर लटकाओ, हमें एतराज नहीं होगा। लेकिन उनकी वजह से उन माओ की 3 महीने की 9 महीने की एक हामिला औरत थी, उसके पेट को चाक किया गया, बच्चे को निकाला गया और उस बच्चे को निकालकर नेज़े पर उछाला गया। इस तरीके पर मेरे भाइयों मैं इसलिए कहता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि इस धरती के ऊपर इन जालिमों से अगर डरोगे, अगर इनकी तानाशाही, अगर इनकी हिटलरी जो संविधान के खिलाफ है, अगर आप बर्दाश्त करते रहोगे ये गाजर मूली के तरह संविधान को कुचल देंगे। इस भारत के अंदर जो टोपी और दाढ़ी वाले हैं, जो नाम लेने वाले अल्लाह के और उसके रसूल के, इसको भी नहीं छोड़ने की ये बल्कि खत्म करने की प्लानिंग और तैयार और साजिशें रच रहे हैं। आपको मजबूत होना होगा नौजवानों। गुजरात की माएँ आपको पुकार रही, भारत का संविधान आपको पुकार रहा है, दिल्ली के अंदर बैठे हुए सर्दी के अंदर किसान आंदोलन आपको पुकार रहा है, और आप पैसे लेकर गलत काम करते हैं, डांस करवाते हैं, शराब पीते। तौबा करो तौबा, आपके पास जो ईमान है उसी को बचा कर रखो, ताकि इन जालिमों को जो इल्जाम लगाते हैं कि मदरसों में हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई, याद करो जामिया सल्फिया बनारस, वहां से बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए। जब इस देश को आजादी की जरूरत थी तो सबसे पहले कौन निकले? मदरसे में कुरान पढ़ाने वाले थे। सुनो आरएसएस बजरंग दल के लोगों, तुम्हारे बाप की ये भारत नहीं, तुम्हारा बाप का ये संविधान नहीं। हमने अपना खून बहाया था। मेरठ के नहरों के अंदर सबसे ज्यादा खून टोपी और दाढ़ी वाले का बहा था, तब जाकर ये भारत देश आजाद हुआ था। ऐसे कमजोर न समझना इन कौम को। हम अगर खामोश रहते हैं तो हम चूंकि अमन पसंद हैं, हमारे नबी ने यह सिखाया, हमारे कुरान में यह मैसेज है, देयरफॉर वी आर साइलेंट, वी पेशेंट, वी कीप पेशेंट। हम अपने सब्र को नहीं टूटने देते हैं कि भारत के इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत किसी को ना आए। जब जरूरत पड़ी थी अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले कौन आए थे? मदरसे में कुरान की तालीम दे रहे थे आलिम दीन। उन्होंने देखा कि जब अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं तो बच्चों को कहा कि बच्चों आज इस देश को तुम्हारी खून की जरूरत है। तो बच्चों ने कहा कि हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। एक एक बच्चों को, जैसा कि जंगे कादसिया में, मेरी माएं सुने, जंगे कादसिया में एक औरत, एक सहाबिया हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटे शहीद हो गए। एक छोटा बेटा पहुंचे हजरत उमर फारूक के पास कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने इस बेटे को भी भेजना चाहती हूं जंग में, कि बेटे जाओ, आज इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है, आज इस ईमान को बचाने की तुम्हारी जरूरत है। उस मां ने कहा, हजरत उमर ने कहा, ये छोटा बच्चा क्या करेगा? छोटा बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकता, न तीर चला सकता है न तलवार चला सकता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये तीर नहीं चला सकता, झंडा नहीं बुलंद कर सकता, तिरंगा नहीं लहरा सकता, अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, तिरंगा नहीं लहरा सकता, लेकिन अल्लाह के नबी अगर कोई दुश्मन हमला करेगा ढाल बनकर तो काम आ सकता। मेरी माँ और मेरी बहनों, कुर्बान जाओ हजरत खंसा पर, जिनके 4 बेटे शहीद हो गए। और उन्होंने कहा कि इस बेटे को भी ले लीजिए, इनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा। कुफ्फार ने हमला किया, हजरत खंसा के छोटे बेटे के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। ऐसी जाबाज औरतें थी, ऐसी बहादुर औरतें थी। आज आप उनके सबक से
उनके वाक़े से सबक लीजिए। आप कमजोर नहीं है, मेरी माएँ, मेरी बहनें, आपके बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी। आप अपने घर के अंदर बेहतरीन सिस्टम कायम कीजिए। आप चाहें तो अपने घर के अंदर आपके जो छोटे बच्चे, अल्लाह ने जो ईमान दिया है उनको, आप उस ईमान की, उस अकीदे के अंदर मजबूत बना सकते हैं अपने बच्चों को। मेरे भाइयों, जब एक आलिम दीन ने कहा छोटे बच्चों से कि क्या राय है बेटो, कुरान पढ़कर हाफिज बनोगे कि इस देश के लिए कुर्बान हो जाओ? बजरंग दल के लोगों, भारत की संविधान को छेड़ने वालों, मदरसे में बैठकर कुरान की तालीम लेने वाले मासूम बच्चे, उन्होंने कहा कि हजरत शेख, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस आवर सोल फ्रॉम आवर इंडिया, फ्रॉम आवर कंट्री। हम अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार। लेकर जाइए। तभी वहां पर उलमाए किराम ने कुरान करीम की तालीम बंद कर दी, ताक में रख दिया कुरान को, और मासूम बच्चों को लेकर गए, अंग्रेज की गोलियों का सामना किया। इल्जाम लगाते हो कि मदरसों के अंदर इज्जतें लूटी गई। इज्जत लूटी जाती है उनके आश्रम के, लूटी गई इज्जत, बदनाम न किया जाए। बड़े बड़े साधु संत लोग जेल के सलाखों के अंदर बैठे पड़े। क्यों? माओ बहनों की इज्जतें लूटी। आज तक आप साबित नहीं कर सकते कि किसी भी मदरसे के अंदर या किसी भी मस्जिद के अंदर हमारे किसी इमाम ने, हमारे किसी आलिम दीन ने किसी समाज की बहू बेटी की इज्जत लूटी हो। आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्रूफ कर सकता हूं। बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम, याद है बाबा? अभी एक और बाबा फंसने वाले, राजस्थान के वो बाबा जो अभी तक जेल में, इलाहाबाद के वो शंकरा जी क्या करते, कुटिया में अपनी उस धार्मिक स्थल पे, जगह पे बुलाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक प्रूफ दे दो कि किसी भी आलिम दीन ने, किसी भी कुरान के जानने वाले ने, अहादीस के दर्स देने वाले ने आज तक किसी बहन की इज्जत लूटी हो, किसी मस्जिद में गैंग चल रहा हो। इट्स इम्पॉसिबल। आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? इसलिए कि हमारी शरीयत के अंदर इन तमाम चीज़ों का वजूद नहीं है, परमिशन नहीं। मेरे भाइयों, अगर हम आज अपना अकीदा सही कर लें, अगर आज हम अपना रिश्ता बेटर कर लें, अगर हमारे नौजवानों के अंदर तब्दीली की उमंग पैदा हो जाए, मेरे नौजवानों, आप काया पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। दो रास्ता, दो काम करना होगा आपको। सबसे पहला काम ये करना होगा, सबसे पहला काम कि आप इधर आए, कुरान और शरीयत की तरफ आए। दूसरा काम, तालीम हासिल कीजिए। मैं तकरीबन हर जलसे के अंदर तालीम के ऊपर नौजवानों को उभारता हूं, वरगला नहीं रहा, उभार रहा। जगह जगह के ऊपर आपको परेशान किया जाता है, आपको तंग किया जाता है, आपको परेशानी में डाला जाता है। आप किसी भी एतबार में सक्सेस नहीं। राजनेताओं से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, किसी भी राजनेता से। हर किसी को आपका वोट चाहिए, वो आपका वोट लेते हैं, चले जाते। आपका मुहाफिज, आपका ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए अल्लाह ने जो दौलत दी, उसकी हिफाजत और उसकी रक्षा होनी चाहिए, और उसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए, और उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे नौजवानों को ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। आप अगर जलसा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे माँ बहनों को प्रेरणा मिले, और इससे हमारे समाज के नौजवानों को ईमान की, कुरान की बातें सुनने को मिले। आप जिंदा कौम हैं, किसी के डराने से आप डरिए नहीं। अगर चुपचाप खामोश रहिएगा तो आपको इस जमीन में गड्ढा खोद कर दबा दिए जाएंगे आप, और आपकी ये तारीख नहीं है। आप ये सोचते हो कि नहीं मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम अपने ईमान की हिफाजत और रक्षा करने में रह गए। पता चला कि जो जालिम लोग और जो बातिल ताकतें हैं, और वो अपनी तो ताकत मजबूत कर रहे हैं, वो कुर्सियों पर आ रहे हैं, गद्दियों पर आ रहे हैं। आवाम से बढ़कर कोई नहीं होती, आवाम से बढ़कर, यूनिटी से बढ़कर आप अपने बच्चों को
IAS बनाइए, IPS बनाइए, मजिस्ट्रेट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, फलसफे की तालीम दीजिए। आप अपने बच्चों को सोशलिस्ट बनाइए, आप अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करेगा, पुलिस के अंदर जाएगा, SHO बनेगा, कलिया चक का, तो कलिया चक पुलिस थाने के अंदर अगर कोई जुल्म ज़्यादती करेगा, अगर कोई बजरंग दल का आदमी आकर, शिवसेना का आदमी आकर अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, तो आपका वो बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो आपकी नहीं बल्कि कलिया चक के आवाम की हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कहाँ से होता है? हेड क्वार्टर से, जिला से, DM SDM करता है। लेकिन आज के डेट में, आज की तारीख में सारे ये तिलक लगाकर बैठ गए हैं हमारी और आपकी गोश्त और हड्डियां चबाने के लिए इसे खड़े हुए। मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम दो। मैंने कहा था कि मैं कल आपको 2 रास्ते बताऊंगा और जिन 2 रास्तों पर चलकर हम बच सकते हैं और हम अपनी कौम को बचा सकते हैं, वो 2 रास्ता ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला अपने बच्चों को तालीम दें। दूसरे नंबर पर हम मुत्तहिद हो जाएं। देखिए, जब बात आए कौम की, समाज की, मुल्क की, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो हम सबको डूबकर मर जाना चाहिए। हिंदू भाइयों के कितने खुदा? विष्णु अलग खुदा, ब्रह्मा अलग खुदा, शिव अलग खुदा। कहीं कहीं पर विघ्नहर्ता, कौन विघ्नहर्ता? गणेशा जी को खुदा मानते, परमेश्वर मानते, और कहीं कहीं पर तो श्री हनुमान जी को पूजते, कहीं कहीं पे दुर्गा माता को पूजा जाता, कहीं कहीं पे ब्रह्मचारिणी को माना जाता है, कहीं कहीं पे काली को माना जाता है। हमारे बंगाल के अंदर दुर्गा माता, काली वगैरह, दुर्गे माता के जो 9 अवतार हैं, उनके अवतारों का, उनकी उसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। वो मानते हैं इतने सारे खुदा। आप स्टेट बदलिए, खुदा बदल जाए। आप मुल्क बदलिए, ईश्वर बदल जाए। आप यहाँ पर हैं तो हमारे श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। श्रीलंका चले जाइए तो वहाँ पर रावण को खुदा मानते हैं और श्री रामचंद्र जी को रावण माना जाता। खुदा बदल गया। और आप जिस अल्लाह पर आस्था रखते हैं, जिस अल्लाह पर विश्वास है, जिस कुरान को आप जानते हैं, कहीं पर भी चले जाएं आप दुनिया में, कहीं पर भी 250 ममालिक कंट्रीज हैं, छोटे बड़े, किसी भी कंट्री में चले जाएं। आप चले जाएं यूक्रेन, स्पेन, यूक्रेन, स्पेन, वहां पर जाकर पूछिए वहां के मुसलमानों को। उससे भी आगे आप वहां चले जाएं, ओस्लो, नॉर्वे, 6 महीने तक वहां पे रात ही होती है और 6 महीने तक दिन। वहां चले जाए, वहां के मुसलमानों से पूछो। हमारे मामू रहते, हमने कहा कि मामू वहां के मुसलमान तो अलग टाइप के होंगे, 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात, कुरान तो अलग होगा उनका। बोला अरे पागल, ऐसा थोड़े ही है। बहुत पहले सवाल किया था। हमारे मामू वहां पर डॉक्टर हैं, वहीं पर उनकी जॉब, नौकरी है वहीं पर बहुत दिनों से। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, दुनिया में सबसे रोज़ा है रोज़ा। हमने कहा हमारे यहाँ 30 दिन के रोज़े होते हैं। ओस्लो, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, बोला कि वहां पर 22 घंटे की, हमारे यहाँ अभी पिछले महीने 14 घंटे 13 घंटे के रोज़े रखते थे, बोला वहां पर 22 घंटे का रोज़ा होता। हमने कहा कि रोज़ा कैसा होता है? भूखे रहते हैं या कुछ फल फ्रूट खा भी लेते हैं? क्या पता वहां का कानून अलग हो। बोला अरे पागल, ऐसा थोड़ी ही है। रोज़ा जो तुम वहां रखते हो जिस अंदाज में, सेम उसी तरीके पर नॉर्वे के मुसलमान भी रखते। हमने कहा फिर तो वही कुरान होगा, वही ज़कात का फरमान होगा। बोला सेम है। हमने कहा कि नमाज के अहकामात वही हैं। बोला कोई फर्क नहीं। हमने कहा कि 24-12 घंटे 6 महीने तक दिन ही दिन होगा, फजर की नमाज कब पढ़ेंगे फिर?
फजर की नमाज जब पढ़ते हैं जब सुबह होती है, सुबह के टाइम में पढ़ते हैं। अब मगरिब जब पढ़ते हैं जब सूरज डूबने के करीब हो जाता है। हमने कहा कि मगरिब और फजर कैसे पढ़ेंगे, 6 महीना तो वहाँ सूरज ही सूरज रहता है। बोला टाइमिंग के हिसाब से पढ़ते, टाइम 24 घंटा होता है, 24 घंटे में लगा लेते हैं कि फजर की नमाज अगर 4:30 बजे है तो यहाँ से लेकर आगे मगरिब कितने बजे तक वो होगा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटे का डिस्टेंस करके फिर वो नमाज तायुन करते। ये सिर्फ इस्लाम है जिसका खुदा पूरी दुनिया में है, जिसका फरमान पूरी दुनिया में, जिसके अहकामात पूरी दुनिया में। लेकिन आज मुसलमान कहाँ, अरे ये उधर की मस्जिद है, ये उधर की कम्युनिटी है। आप अपने एतबार से आपका अमल तरीक़ा इबादत का जो है आप करें, नहीं मना करते, लेकिन जो बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है वो बात सुनने की ताकत होनी चाहिए, मानने की भी ताकत होनी चाहिए। और उसके बाद जब बात आ जाती है कौम की बचाव की, जब बात आ जाती है समाज के अंदर तरक्की की, जब बात आ जाती है अपनी शरीयत की, टोपी की, दाढ़ी की, खतरे की, तो उस वक्त हम अपनी मस्जिदें न देखें, उस वक्त हम देखें वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, एक रस्सी के मानिंद हो। बताओ आप हर किसी का कलिमा एक है कि नहीं है? बताओ आप सारी तंजीमों से मैं मुखातब हो, सबसे पूछें आप कि तुम्हारा कुरान एक है कि नहीं है? बताएं आप, सब कहेंगे कि भाई नमाज का ऑर्डर एक है कि नहीं है? बताएं आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हु इज प्रॉफिट, व्हाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came down, why Allah subhanahu wa ta'ala this Quran sent down to the earth, what is reason? And you have to know to teach the people what is wrong, what is right. मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह ने आपको इस कुरान का दौलत दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान में मिलकर रहने की बात की। अल्लाह ने कहा कुरान करीम के अंदर, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मुसलमान सब एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर कलियाचक में कोई हादसा होता है तो मालदा के मुसलमानों को आना चाहिए, फरक्का के मुसलमानों को आना चाहिए। अगर चांदपुर में कोई दिक्कत होती है तो मुअज्जमपुर के मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाह का ये मतलब है